हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को डिस्कस करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन का वीडियो आपने देखा होगा, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, कि प्लांट्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है और एनिमल्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। मैंने आपको डिफरेंस भी समझाया था, रिस्पॉन्स इन प्लांट्स एंड रिस्पॉन्स इन एनिमल्स। तो हमने देखा था कि एनिमल्स के अंदर नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम होता है, प्लांट्स के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है। तो एनिमल जो है वो अपने नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम यूज़ करके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं। प्लांट्स जो है वो प्लांट्स हार्मोन्स का यूज़ करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने के लिए, और हमें यही पढ़ना है, राइट। रिस्पॉन्स जो होता है प्लांट्स के अंदर वो लो होता है, लिमिटेड होता है। एनिमल्स के अंदर वो रैपिड होता है, ओके, वहाँ पर कोई लिमिट नहीं होती है। ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। फिर मैंने आपको एक वर्ड समझाया था कि स्टिमुली। स्टिमुली का मतलब क्या है कि भाई एनवायरमेंटल चेंजेस जैसे ग्रेविटी है, लाइट है, ओके, फिर टच है, ये सब स्टिमुली है। इनकी वजह से जो आपको चेंज देखने को मिलेगा, रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, उसको हम स्टिमुलस बोलते हैं, राइट। तो प्लांट के अंदर जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो प्लांट हार्मोन्स की वजह से होता है, और इस वीडियो में हमें यही टॉपिक पढ़ना है, प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स को फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइटो हार्मोन्स। कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कि प्लांट हार्मोन्स का अदर नेम क्या है, फाइटो हार्मोन्स, ओके। तो ध्यान से देखो, पहले प्लांट हार्मोन्स का डेफिनेशन देख लेते हैं कि अ फंक्शन ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है? एक फंक्शन है, हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 6 में, ओके। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक फंक्शन है जो प्लांट्स के अंदर परफॉर्म्ड होता है। कौन परफॉर्म करता है? केमिकल सब्सटेंसेस, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लांट हार्मोन्स बोलते हैं, राइट। तो अ फंक्शन ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स इज परफॉर्म्ड बाय केमिकल सब्सटेंसेस कॉल्ड प्लांट हार्मोन्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? फाइटो हार्मोन्स। अच्छा, ये प्लांट हार्मोन्स जो है वो 5 टाइप के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं, ओके। मैंने इसके लिए आपको एक नाम भी दिया था, कौन सा? अकेज। आपको याद होगा, ये याद रखो आप, अकेज। ए यानी ऑक्सिन, सी यानी साइटोकिनिन, ए यानी एब्सिसिक एसिड, जी यानी गिब्रेलिन, और ई यानी इथिलीन। अच्छा, ये इथिलीन आपके सिलेबस में नहीं है, पर हमें याद रख लेना है, ओके, कभी कभी पूछ सकते हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। अब ये प्लांट हार्मोन्स का काम क्या है, ओके, कि किस तरीके से ये प्लांट्स को मतलब हेल्प करते हैं। तो पहले तो आप एक चीज समझ लो कि ऑक्सिन, साइटोकिनिन एंड गिब्रेलिन, ये तीनों प्लांट हार्मोन्स ग्रोथ में अपना रोल प्ले करते हैं, प्लांट को ग्रोथ करवाते हैं, जबकि एब्सिसिक एसिड जो है वो प्लांट के ग्रोथ को रोकने की कोशिश करता है, ओके। एक एक करके हम देखते हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सिन्स, ओके। ऑक्सिन्स सबसे पहले तो कहाँ पे होता है? तो प्लांट्स के एपिकल में होता है। आपको याद होगा स्टैंडर्ड 9 के अंदर हमने टिश्यू चैप्टर पढ़ा था। टिश्यू चैप्टर के अंदर हमने मेरिस्मेटिक टिश्यू पढ़ा था। मेरिस्मेटिक टिश्यू का पहला टाइप था एपिकल, आपको याद होगा, यानी जो प्लांट्स होता है, ओके, उसके बिल्कुल एपिकल यानी चोटी पर, सबसे ऊपर, ये एपिकल टिश्यू होते हैं, ओके। तो वहां पर ऑक्सिन नाम का हार्मोन निकलता है जो प्लांट्स को क्या करवाता है? ग्रो करवाता है। तो फाउंड इन प्लांट्स एपिकल, उसकी चोटी पे होता है प्लांट्स की, जो प्लांट्स को ग्रो करवाएगा। सेल एनलार्जमेंट, है ना, सेल को बढ़ाएगा, लार्ज करेगा, ओके। तो ऑक्सिन जो हार्मोन है वो क्या करते हैं, मतलब कहाँ पे होते हैं? एपिकल में होते हैं, प्लांट्स के एपिकल में। सेल एनलार्जमेंट, सेल को बढ़ाते हैं, ओके। नंबर 3, सेल डिफरेंशिएशन इन प्लांट्स, और
डिफरेंशिएशन भी करते हैं, है ना, हर तरफ मतलब वो डिवाइड हो जाते हैं। ओके, फ्रूट ग्रोथ, ऑक्सिन नाम का जो हार्मोन है वो फ्रूट को भी ग्रोथ करवाता है, राइट। फिर कंट्रोल इन प्लांट्स रिस्पॉन्स टू लाइट एंड ग्रेविटी, लाइट और ग्रेविटी की वजह से जो स्टिम्युलेशन होता है प्लांट्स के अंदर, चेंज होता है, ओके, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। आगे हम देखेंगे कौन कौन से मतलब एनवायरमेंटल फैक्टर है जिससे प्लांट्स रिस्पॉन्स देता है। तो यहाँ पर अभी याद रखो, जो ऑक्सीजन जो है वो लाइट और ग्रेविटी की वजह से जो चेंज आते हैं प्लांट्स के अंदर, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ऑक्सीजन करता है। तो ऑक्सीजन जो है वो प्लांट के ग्रोथ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन क्या है? प्लांट हॉर्मोन्स है, राइट। नंबर 2 की बात करते हैं, साइटोकिनिन। साइटोकिनिन का काम क्या है? ध्यान से देखो, साइटोकिनिन का फंक्शन क्या है? एक तो सेल डिवीजन, है ना, सेल को डिवाइड करेगा, अलग अलग जगह पर प्लांट्स में सेल को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। नंबर 2, ब्रेकिंग द डोरमेंसी ऑफ सीड्स, जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, उसको तोड़ेगा, फिर उसके अंदर से प्लांट बाहर निकलेगा, राइट। तो वो किसकी वजह से होता है? साइटोकिनिन्स की वजह से होता है। ब्रेकिंग द डोरमेंसी ऑफ सीड्स, डोरमेंसी का मतलब क्या होता है? सीड्स के अंदर से प्लांट्स का निकलना, ओके, सीड्स के अंदर से प्लांट का निकलना। तो ये सीड्स को तोड़ता है, फिर उसके अंदर से प्लांट्स को बाहर निकालता है। आपने मान लो कि जमीन में सीड्स डाल दिया, तो फिर क्या करेगा? उसको वो तोड़ेगा और वहां से फिर इस तरीके से वो प्लांट्स बाहर निकलेगा, राइट। ओके, टू ओपन द स्टोमेटा, पढ़ा है हमने चैप्टर 6 के अंदर। स्टोमेटा को ओपन करता है। आपको पता है कि स्टोमेटा ओपन होता है तो क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो ये साइटोकिनिन हार्मोन्स जो होते हैं वो स्टोमेटा को खोलने का काम करते हैं। नंबर 4, फ्रूट ग्रोथ, है ना, फ्रूट को ग्रोथ करवाता है। तो साइटोकिनिन क्या है काम? सेल डिवीजन का। उसका एक और काम क्या है? सीड्स को तोड़ता है, ओके, डोरमेंसी ऑफ सीड्स, यानी सीड्स को तोड़ के उसके अंदर से फिर पौधा बाहर निकलेगा, प्लांट्स बाहर निकलेगा। टू ओपन स्टोमेटा को खोलने का काम करता है। फ्रूट ग्रोथ, फ्रूट का ग्रोथ करवाता है। तो ये साइटोकिनिन था, ओके। अब हम देखते हैं एब्सिसिक एसिड क्या करता है? ऑपोज द ग्रोथ ऑफ प्लांट के ग्रोथ को ये रोकने की कोशिश करता है, ओके, ऑपोज करता है। अच्छा, सेकेंड, टू क्लोज द स्टोमेटा, ओपन कौन करता है? साइटोकिनिन। एब्सिसिक एसिड क्या करता है? स्टोमेटा को बंद करता है। फिर प्रमोट्स द फॉलिंग लीव्स, है ना, आपने देखा होगा पानखर की सीजन के अंदर जो पत्ते गिर जाते हैं टूटकर, वो किसकी वजह से? एब्सिसिक एसिड की वजह से, है ना, पत्ते गिर जाते हैं, फॉलिंग लीव्स, ओके, उसको प्रमोट करता है। तो एब्सिसिक एसिड की वजह से पत्ते टूट के गिर जाते हैं। अच्छा, कॉजेज द डिटैचमेंट ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, कभी कभी फ्लावर्स और फ्रूट्स भी नीचे गिर जाते हैं तो प्लांट से, तो वो भी एब्सिसिक एसिड की वजह से होता है, ओके। तो ये सारे हॉर्मोन्स है। तो एब्सिसिक एसिड जो है वो अपोज करता है ग्रोथ ऑफ प्लांट को, प्लांट के ग्रोथ को रोकता है, फिर स्टोमेटा को बंद करने का काम करता है, पत्ते जो गिरते हैं, फॉलिंग लीव्स, उसको प्रमोट करता है, बढ़ाता है, यानी इस एसिड की वजह से, इस हॉर्मोन्स की वजह से सारे जो पत्ते हैं वो गिर जाते हैं। अच्छा, डिटैचमेंट ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, इसकी वजह से फ्लावर्स और फ्रूट्स भी गिर जाते हैं टूट के, तो एब्सिसिक एसिड। नंबर 4, गिबरेलिन, ओके, ये क्या करता है? सेल एनलार्जमेंट, ओके, और सेल डिवीजन का काम करता है, ओके, सेल को बढ़ाता है और डिवीजन का काम करता है, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन, ओके, ऑक्सिन की प्रेजेंस में ही गिबरेलिन जो है वो सेल एनलार्जमेंट, सेल को बढ़ाता है और सेल को डिवाइड भी करता है। तो यहाँ पे लिखा है हमने, देखो, सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिवीजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन। ऑक्सिन की प्रेजेंट के अंदर सेल को लार्ज करता है, एनलार्ज करता है और सेल डिवीजन करता है। फ्रूट का ग्रोथ करवाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसका काम है सूट एक्सटेंशन। अच्छा, ये सूट एक्सटेंशन क्या है मैं आपको बताऊं। देखो, प्लांट्स का जो है ना, प्लांट्स 2 हिस्सों में होता है, ध्यान से देखो,
देखो ये सरफेस ऑफ द अर्थ, ये नीचे क्या होते हैं, रूट होते हैं, और ये ऊपर क्या होता है, प्लांट्स होता है। तो ये नीचे का जो हिस्सा है उसको हम क्या बोलते हैं, रूट। जमीन के अंदर जो प्लांट का हिस्सा है जिसको हम क्या बोलते हैं, रूट, और जमीन के ऊपर जो है दैट इज शूट। ओके, दैट इज शूट। तो जमीन के नीचे का जो हिस्सा है वो रूट, और जमीन के ऊपर का जो हिस्सा है प्लांट का उसको हम शूट बोलते हैं। तो इसको बढ़ाता है। ओके, तो शूट एक्सटेंशन, तो जमीन के ऊपर का हिस्सा जो है प्लांट्स का उसको एक्सटेंड करता है, उसको बढ़ाता है। इसका ये मेन काम है, एग्जाम में पूछ लेते हैं खास करके कि शूट एक्सटेंशन, ये जमीन के नीचे होता है रूट और ऊपर होता है शूट। ओके, तो गिबरेलिन का काम क्या है, शूट एक्सटेंशन। ओके, तो ये आपको याद रहेगा। अच्छा, लास्ट वाला है इथाइलिन। ओके, प्लांट्स के अंदर जो स्मेल आता है ना, बहुत ही अच्छा स्मेल होता है, वो इथाइलिन की वजह से होता है। ओके, और फ्रूट राइपनिंग है ना, फ्रूट जो है वो पक्के हो जाते हैं, बिल्कुल पक जाते हैं, वो इस हॉर्मोन्स की वजह से होता है, इथाइलिन की वजह से होता है। राइट, तो ये तो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन मैंने आपको बता दिया है, याद रख लेना है। तो ये हमने बात की किसकी, प्लांट हॉर्मोन्स की बात की। किसकी बात की हमने, प्लांट हॉर्मोन्स। तो प्लांट हॉर्मोन्स क्या है, तो अ फंक्शन ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। प्लांट के अंदर जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है वो केमिकल सब्सटेंसेस की वजह से होता है, और उसी केमिकल सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, प्लांट हॉर्मोन्स। कौन कौन से है, ऑक्सिन, साइटोकिनिन, एब्सिसिक एसिड, गिबरेलिन एंड इथाइलिन। इसमें से तीन जो है, ऑक्सिन, साइटोकिनिन और गिबरेलिन, जो प्लांट के ग्रोथ के लिए होते हैं, और एब्सिसिक एसिड जो होता है वो प्लांट के ग्रोथ को अपोज करता है। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें, प्लांट हार्मोन्स के बारे में है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्लांट मूवमेंट के बारे में देखेंगे और टाइप ऑफ स्टिमुलस उसके बारे में देखेंगे। ओके, थैंक यू।